बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान को बिलखुसूस मानसरा से मैं मुखातब हूँ। बजट 2024-25 जो है वो आने वाले कुछ दिनों के बाद पेश होने वाला है और मैं ये उस पर तबसरा ज़रूरी समझता था कि उस बजट में कौम को कुछ भी नहीं मिलना और ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का एक सबसे ख़तरनाक तरीन बजट होगा, जिसके अंदर जो है टैक्सेस, जिस तरह IMF ने पहले से बता दिया है कि इस तरह का इस बजट में लोगों के ऊपर जो है ये जुर्माने, ये टैक्सेस वगैरह लगाए जाएं। तो जिस तरह हुकूमत ने अवाम को जिस तरह हमेशा से होता चला आ रहा है चकमा देकर कि तनख्वाह अगर 10% बढ़ी है तो महंगाई को इतना ज़्यादा कर दिया गया कि उस महंगाई के तनासब से अगर वो 100% भी तनख्वाह बढ़े तब भी जो है वो उसका मसला मुलाजमीन का हल नहीं होता है। तो जहाँ तक आम मजदूर किसान है उसके बारे में तो बजट में ना पहले कभी कोई बात हुई है और ना अब हो रही है। तो सिर्फ एक सरकारी मुलाजमीन वाली बात हाईलाइटेड होती है जी कि उनकी तनख्वाह में जो है 10%, 20% या 30% इजाफा होगा, पेंशनर जो है उनकी पेंशन में इजाफा होगा, तो उसका किसी को कुछ फ़ायदा नहीं होना है। इस वक्त चीनी, दालें, आटा और जो अशियाई खुर्दोनोश हैं उन पर भी टैक्स लग रहा है। जो उसके बाद गरीब आदमी के लिए बिजली और गैस की जो फैसिलिटी है उसकी मुख्तलिफ मादात में पहले भी, क्योंकि बिजली और गैस के अंदर जो है ऐसी शक हैं, ऐसे मतलब उसमें वर्ड्स यूज़ किए गए हैं कि अगर हम किसी वापटा के बड़े अफसर से मुलाकात करें तो उसको भी इस बारे में इल्म नहीं है कि ये टैक्स कौन सा है, कि मसलन टीवी टैक्स है, टीवी के किसी के पास है या नहीं है, लेकिन वो टैक्स दे रहा है। तो बिजली जो गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले फी यूनिट जो है चंद रुपए सस्ती की गई थी, तो उसका भी खमियाजा जो है अब आवाम भुगतेगी। सरकारी मुलाजमीन को भी कुछ नहीं मिल रहा, आम मजदूर किसान को भी कुछ भी नहीं मिल रहा, और जो इस मुल्क के अंदर हॉस्पिटल है उनके हालात पहले से बहुत नाजुक हैं और उनको भी कुछ भी नहीं मिल रहा। जो आम आदमी की ज़रूरत की चीज़ें हैं उनमें किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा, और अगर कुछ मिल रहा है तो वो पार्लियामेंट्स को मिल रहा है, सेनेटर्स को मिल रहा है, उनकी तनख्वाहों में, मराहत में 100% नहीं, 200% नहीं, 300% जो है इजाफा किया जाता है। अगर इस बजट में नहीं किया जाता तो एक मिनी बजट तमाम पार्लियामेंटेरियंस की इत्तफाक राय से सामने लाया जाता है, और उसमें और जो हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो हमारे इलेक्टेड MPs हैं, जो हमारे MLAs हैं, जो हमारे सेनेटर्स हैं, वो मतलब ये है कि हमारी जगह पे बोल नहीं रहे। अवाम को कब होश आएगा? अवाम अपने दिमाग में ये बात रखें कि जिन लोगों को हम मुंतखब करके आगे भेजते हैं वो लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त एक मजदूर जो है वो महीने का 30,000 रुपये बड़ी मेहनत और स्ट्रगल के बाद कमा लेता है और उसके 8 अफराद की फैमिली है। तो वजीर ख़जाना या माहिरीन माशियात बैठें और उस 30,000 में उसकी 8 अफराद की, 6 अफराद की फैमिली के अखराजात को 30,000 रुपये में पूरा करके वो बजट पेश करें तो उसे अवाम दोस्त बजट कहा जाएगा। लेकिन जब आम आदमी को बजट में कुछ भी नहीं मिल रहा है, मुल्क के अंदर इस वक्त हुकूमत के नाकस हिकमत अमली के बायस हुकूमतों के अवाम के ऊपर मजालिम जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम की सूरत हाल जो है वो मौजूद है, और लोगों के अंदर जो है वो तकलीफ है, लोगों के दिमाग जो हैं वो माऊफ हो चुके हैं, महंगाई जो है बर्दाश्त से बाहर है, रोजगार जो है उसके कोई मौके हुकूमत पैदा नहीं कर रही है कि अगर इस मुल्क का टैलेंट जो है वो आप खुद यूज नहीं कर सकते हैं, इस मुल्क के किसी इंजीनियर को, डॉक्टर को, इस मुल्क के किसी मजदूर को, किसान को, तो कम से कम आप दूसरे मुल्कों के अंदर माहिदे करके इन लोगों को बाहर तो भेजें कि ये अपने घर की जो रोजी रोटी है वो भी कमाएं और मुल्क का जो ज़र मुबादला है उसमें भी इजाफा हो। तो अभी हालिया बजट जो है वो अवाम खुश है,
اور اس میں پبلک کو, عام آدمی کو کچھ بھی نہیں مل رہا, سرکاری ملازمین کو کچھ بھی نہیں مل رہا, اور مزدور کسان کو کچھ بھی نہیں مل رہا, اور ہر طرح کی مہنگائی جو ہے وہ اس بجٹ کے اندر عوام کے اوپر مسلط کرنے جا رہے ہیں. اگر بجٹ پیش کرتے وقت الفاظ کا جو گورکھ دھندا ہے اس کے تحت اگر وہ کسی چیز کا ریلیف کا اناؤنس کریں گے کہ فلاں چیز سستی کر دی گئی ہے, تو عوام یہ پہلے سے نوٹ کر لیں کہ اس چیز کو وہ کسی دوسری چیز سے ریکور کر لیں گے. جس طرح کہ ایک دکاندار کی کپڑے کی دکان پر, کریانے کی دکان پر بہت سارے آئٹم ہوتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ایک آئٹم کے اندر وہ گاہک سے فائدہ نہیں لیتا, گاہک خوش ہو جاتا ہے, تو اس کے جواب میں جب گاہک زیادہ چیزیں لیتا ہے تو ایک اور آئٹم ایسا لے آتے ہیں کہ جس میں ڈبل ٹربل جو ہے پرافٹ ہوتا ہے, اور دکاندار جو ہے وہ اپنا جو پرافٹ ہے وہ پورا کر لیتا ہے, اور بندہ جو ہے صارف خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح انسانی جان کو بچانے والی جو ادویات ہیں ان کے اندر بہت بڑا ٹیکس لگنے جا رہا ہے, تو علاج پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس لیے جو آنے والا بجٹ ہے وہ عوام دوست نہیں بلکہ عوام خوش ہے, اس کا پیش کرنا صرف ایک فارمیلٹی ہے, اور اس کو پاس کروانا جو ہے وہ بھی اس وقت حکومت کے پاس جو ہے, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو نہ تو عوام نے ایکسیپٹ کیا, نہ کسی ادارے نے ایکسیپٹ کیا, نہ عالمی دنیا نے ایکسیپٹ کیا, لیکن حکومت نے پاس کروانا تھا وہ پاس کروا لیا, اور یہ بجٹ بھی پاس ہو جائے گا, لیکن اس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ 2 مہینے کے بعد, 4 مہینے کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے کہ بجٹ جو ہے اس میں عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.